बीएसएफ का जो एसीआर और एसीआरएम का वैकेंसी आया है और 24 तारीख से मतलब कल से उसका अप्लाई शुरू हो गया है। अगर आप एलिजिबल हो और अगर आप अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बीएसएफ एसीआर और आरएम के ऊपर मिलने वाला है। तो वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पे मैट्रिक्स के ऊपर। कोई भी जॉब में आपको जाना है तो आपको सैलरी कितना है इसका सबका क्वेश्चन रहता है। तो सैलरी भाई आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। 25,500 से 81,000 तक आपका बेसिक पे, मतलब आप जब पोस्टिंग जाओगे तो 60,000 के ऊपर आपका सैलरी बनेगा। ठीक है। वैकेंसी कितना है, एसीआरओ का वैकेंसी टोटल कितना है, एसीआरओ का टोटल वैकेंसी 910 है और एसीआरएम का जो टोटल वैकेंसी है 211 है। उसमें एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन का अलग अलग कोटा है, यूआर का अलग अलग कोटा है। कितना कितना है आप देख सकते हो इसमें। और जिसने नोटिफिकेशन नहीं देखा, जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं है, आप गूगल भी देख सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल में भी जाके फॉलो कर सकते हो, मैं उसमें भी नोटिफिकेशन डाल दूँगा। ठीक है। सीआर और एसीआरएम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2-3 फेज़ों में पूरा होगा। पहले क्या होता था, पहले सीबीटी होता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पहले भाई आपका रनिंग होगा, पहले पीएचटी होगा, वो भी आरएफआईडी यूज़ होगा। और आरएफआईडी यूज़ होगा इसका मतलब आपका फिजिकल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल हो रहा है ना, ज़्यादातर फेल ही हो रहा है। ठीक है। ज़्यादातर फेल का परसेंटेज है, पास बहुत कम हो रहे हैं। इसीलिए आपको रनिंग में बहुत ध्यान देना है। जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो आपको रिटन में क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन के लिए आप जाओगे तो रिटन के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और रिटन का जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले ही आप बीएसएफ का वेबसाइट में आप देख सकते हो। और तीसरा फेज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट और मेडिकल। ठीक है। इन तीनों में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। अगर आप अच्छा खासा मार्क रिटन में लाए होगे तो। डिक्टेशन टेस्ट कैसे होता है, आपको कोई एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो आप पढ़ के सुना दोगे, ठीक ठाक सुना दोगे तो आपको मार्क दिया जाएगा। ठीक है। उसमें अलग मार्क कैटेगरी है, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास हो और आपके पास आईटीआई है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है प्रॉपर रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका पास आईटीआई नहीं है तो आप 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर आपको 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एज भाई आप 18 से 25 साल यूआर, और उसके बाद कास्ट वाइज एससी एसटी का अलग, ओबीसी का अलग अलग है। मैक्सिमम 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो। इसमें एक सर्विसमैन का भी कोटा है, और जो सर्विस में है बीएसएफ में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्विस में है उनके लिए 3 साल या 5 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस बीएसएफ में, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी अलग कोटा है। ठीक है। तो वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग बीएसएफ में करंटली नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि एज ए कांस्टेबल नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अलग रिलैक्सेशन है, डिपार्टमेंटली उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। पीएचटी में आप लोगों का क्या क्या इवेंट रहेगा, पीएचटी में आपको सबसे पहले रनिंग करना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर विद इन 6.5 मिनट लड़कों के लिए, और 800 मीटर 4 मिनट के अंदर लड़कियों के लिए। ठीक है। और उसके बाद आता है लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है। वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर पूछा जाएगा, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश एंड जीके के ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा। फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड जीके के ऊपर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपको 200 मार्क रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन में 2 मार्क रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत जाएगा ना तो 1 मार्क आपका माइनस होगा। जैसे एसीआरओ आरएम का जो अप्लाई करोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट में वो लोग क्या क्या मांगे हैं, फ़ोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, दूसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपीज़ 2-2 करा लेना। तीसरा है आईटीआई सर्टिफिकेट, अगर आप आईटीआई कर रखे हो और 10th पास हो तो आपके लिए आईटीआई सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपीज़ उसके लिए ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड लेके जाना। ठीक है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना। तीसरा है ईडब्ल्यूएस, जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है तो उसका फ़ोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। और जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, सेंट्रल ओबीसी और एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर है वो बना के लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके उसमें।
SC/ST सर्टिफिकेट जो है उसका कोई सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होता है। SC/ST का आपका अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो लेके जाना और फोटोकॉपी भी विथ सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना, ठीक है। अगर आप BSF में सर्विंग कांस्टेबल हो तो आपका क्या क्या चाहिए, NOC चाहिए, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका डिपार्टमेंट से चाहिए होगा, और शेप 1 हो, जो हम लोगों का मेडिकल होता है ना, ईयरली जो मेडिकल हो, आप शेप 1 होना पड़ेगा, और पिछले 3 साल का जो शेप 1 रिपोर्ट है वो जमा करना पड़ेगा। ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ RO एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं, जो लोग इच्छुक हो अप्लाई करने के लिए, तो उसका एक कॉपी जो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स दैट द कैंडिडेट विशेस टू प्रोड्यूस, अगर आपके पास कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या दूसरा कुछ आपका शो करना है तो आप दिखा सकते हो। एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल में इस नोटिफिकेशन को इंक्लूड कर दूंगा, और उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो मैं अलग से अपना टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, और मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ डिक्टेशन होने जा रहा है, उसका आपको 50 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग और मिनिमम 150 वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ आपको पढ़ना है, और इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब बस पास होना है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिक्टेशन टेस्ट विल बी 38% फॉर जनरल, OBC एंड AWS, 33% ऑफ SC, 33% फॉर SC ST एंड 20% ऑफ कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, या मराठा कैंडिडेट से हो, या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है। कितना रिलैक्सेशन मिलता है आपको पता ही है, तो उसके लिए अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो ये एनेक्सर D फॉर्मेट आपको फिलअप करके उसमें मोहर मरवाना है, किसका, DM या SDM साहब का, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मैं अगर बोलूँ तो आप कोई साइबर कैफे में जाके अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई के दौरान ये देखा जाता है कि खुद से जो अप्लाई करता है ना, वो जो फ़ोटो बनाता है, जो साइज़ देता है ना फ़ोटो का, वो रेजोल्यूशन ठीक ठाक नहीं देता, जिसके कारण बहुत सारों का फॉर्म रिजेक्शन में चला जाता है। इसीलिए मेरा हिसाब से आपको साइबर कैफ़े में जाना और अप्लाई करना है इसको। और 24 तारीख से अप्लाई शुरू हो गया, और उसका लास्ट डेट है 23/9, मतलब सितंबर 23 तारीख का इसका लास्ट डेट है। और जो लोग एप्लीकेबल हो, जो लोग एलिजिबल हो, और जो लोग इच्छुक हो, अप्लाई कर सकते। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दिया। अगर और कुछ जानना चाहते हो इस पोस्ट के ऊपर तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।